क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी अचानक बदलने लगी है, लेकिन आपको खुद समझ नहीं आता कि क्यों एक अनदेखी शक्ति आपको एक दिशा में धकेल रही है। आप कहीं जा तो नहीं रहे, लेकिन आपको लगता है कि भीतर से कुछ खिसक रहा है, कुछ नया बन रहा है, कुछ पुराना टूट रहा है। ये एहसास बड़ा अजीब भी लगता है और थोड़ा डरावना भी। और सबसे खास बात ये होती है कि ये बदलाव बिना आवाज के आते हैं, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी संकेत के। बस एक शांत लहर अंदर उठने लगती है और आप महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। ये सब कुछ आपके साथ क्यों हो रहा है, ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट में थैंक यू लिखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यही वो पल होता है जब बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। पर सच ये है कि ऐसे ही पलों में ईश्वर की कृपा शुरू होती है। भगवान जब आपकी जिंदगी को बदलने का फैसला लेते हैं तो सबसे पहले आपकी आत्मा को जगाते हैं। वो आपको जगाते हैं और आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। यही भीतर की हलचल, यही बेचैनी, यही अचानक बदलाव, यही संकेत होते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ पवित्र शुरू हो चुका है। लोगों कहते सुना होगा कि भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं, लेकिन असल में भगवान हमेशा सुनते हैं, बस जवाब संकेतों में देते हैं। चमत्कार कभी जोर से नहीं, चमत्कार हमेशा खामोशी में उतरते हैं। और अगर आपकी जिंदगी में ये 4 संकेत आने शुरू हो चुके हैं तो आप समझ लीजिए कि भगवान ने आपको ढूंढ लिया है। भगवान काम शुरू कर चुके हैं। हम चमत्कार बाहर ढूंढते हैं, पैसा मिल जाए, काम बन जाए, समस्या खत्म हो जाए, पर असली चमत्कार हमेशा हमारे भीतर से शुरू होता है। वो आपको बदलता है, आपकी सोच को बदलता है, आपके मन को बदलता है, आपका नजरिया, आपकी दिशा, आपका रास्ता सब बदलने लगता है। ये बदलाव अचानक नहीं होते, ये धीरे धीरे गहराई से बहुत प्यार से होते हैं। पर समस्या ये है कि हम इन बदलावों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम हमेशा बड़े संकेतों, बदलावों की उम्मीद करते हैं, जबकि भगवान छोटे और शांत संकेतों में काम करते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि आप लोगों से दूरी महसूस करने लगते हैं, लोगों से बात करने का मन ना करे, शोर से दूर रहने का मन करे? ये भी संकेत ही होता है। कभी ऐसा हुआ है कि अचानक कुछ आदतें गलत लगने लगी हैं और दिल कहे कि अब मैं बदल जाऊं? ये भी संकेत होता है। कभी ऐसा हुआ है कि जिन चीजों में पहले खुशी मिलती थी अब उनमें दिल नहीं लगता? ये भी संकेत होता है। भगवान की कृपा एकदम से नहीं उतरती, वो पहले आपके भीतर जगह बनाती है। और जगह बनाने का मतलब क्या है? जिन चीजों, जिन लोगों, जिन आदतों से आपको दूर होना चाहिए, उनसे आपको दूर हटाने लगते हैं। जो रास्ते आपके लिए गलत हैं, उन्हें बंद करने लगते हैं। जो रिश्ते आपकी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। जो दर्द आपको आगे नहीं बढ़ने देता, उसे भगवान आपकी जिंदगी से निकाल देते हैं। आप जो भी परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, वो कोई संयोग नहीं, वो भगवान का काम है। कभी कभी आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सब टूट रहा है, लेकिन आपको पता भी नहीं लगता कि टूटने के बाद ही तो नया बनता है। बीज भी पहले मिट्टी में टूटता है, फिर पेड़ बनता है। इंसान भी दर्द से टूटता है, फिर नया जन्म लेता है। इस वीडियो का मकसद वही 4 संकेत आपको बताना, समझाना है, ताकि जब भी ये संकेत आपकी जिंदगी में महसूस हों, आप डरे नहीं, बल्कि समझ जाएं कि भगवान आपके बहुत करीब हैं, आपके लिए रास्ता बना रहे हैं, आपका बोझ हल्का कर रहे हैं, आपको आपके असली मकसद की तरफ खींच रहे हैं।
आपने अपनी जिंदगी में कितना सहा है ये भगवान जानते हैं। आपने कितने टूटे रिश्ते देखे हैं ये भगवान जानते हैं। आपने कितनी रातें रोकर बिताई हैं, रोए हैं, ये भगवान जानते हैं। जब आप अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं तभी ईश्वर का काम शुरू होता है। ये वीडियो भी तभी आप तक पहुंची है। शायद ये भी एक संकेत है। शायद भगवान कहना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं। शायद वो कहना चाहते हैं, देखो मैंने तुम्हारी जिंदगी अपने हाथों में ले ली है। बस ये 4 बदलाव पहचान लो, फिर तुम डरना बंद कर दोगे और भरोसा करना शुरू कर दोगे। अब सुनिए पहला संकेत, ऐसा संकेत जिसको आप में से ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। वो संकेत जो दर्द की तरह आता है, लेकिन असल में वो शुरुआत होती है आपकी खुशी, आपकी किस्मत के मोड़ की, आपके नए अध्याय की। पहला संकेत बहुत शांत होकर आता है, लेकिन उसके आने का असर इतना गहरा होता है कि इंसान खुद को पहचान नहीं पाता। ये संकेत है आपके जीवन से कुछ लोगों, कुछ रिश्तों, कुछ आदतों का अचानक दूर हो जाना। ये प्रक्रिया इतनी दर्दनाक होती है कि आपको लगता है कि आपकी दुनिया बिखर रही है, लेकिन सच तो ये है कि भगवान आपकी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए पुराने और बेकार हिस्से हटा रहे होते हैं। जब ईश्वरीय कृपा आपके जीवन में उतरती है तो सबसे पहले भगवान उन लोगों को आपके जीवन से हटाना शुरू कर देते हैं जो आपके दिल को चोट पहुंचाते हैं, जो आपका इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी आगे बढ़ने की ऊर्जा खत्म करते हैं। ये हटना कई बार बहुत अचानक होता है। किसी का रवैया बदल जाता है, कोई आपसे दूर हो जाता है, कोई आपको गलत समझ लेता है, कोई आपकी कद्र करना बंद कर देता है और आप सोचते हैं कि मैंने क्या गलत कर दिया, ये मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन यही तो पहला संकेत होता है कि अब भगवान का समय शुरू हो चुका है। अब आप पर उनकी नजर है। अब वह आपको गंदगी से निकालकर साफ जगह पर ले जा रहे हैं। भगवान किसी को भी आगे बढ़ाने से पहले उसके आसपास का माहौल साफ करते हैं। ये सफाई दर्द देती है, क्योंकि जो लोग निकल रहे होते हैं वो कभी आपके करीब थे। लेकिन सोचिए कि अगर आपके आसपास की जगह गलत लोगों से भरी होगी तो ईश्वर आपकी जिंदगी में नई बरकत कैसे भरेंगे, नई खुशियां कहाँ जगह बना पाएंगी, नई राहें कैसे खुलेंगी। कई बार आपको लगता है कि कई बार अचानक लोग आपके खिलाफ होने लगे हैं, आपके अपने बदल गए हैं। कुछ लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं, कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते उठाते एक दिन आपको ही गलत साबित कर देते हैं और आप ये सब देखकर टूट जाते हैं। परम सत्य यही है कि ये सब इसलिए हो रहा होता है ताकि आपका दिल उन लोगों से मुक्त हो सके जो आपकी किस्मत की राह में रुकावट बने हुए थे। अक्सर ईश्वर हमें उस रिश्ते से निकाल देते हैं जो हमारे जीवन काल का सबसे बड़ा नुकसान कर सकता था। हम सोचते हैं कि हम हार गए, लेकिन सच्चाई ये होती है कि भगवान हमें बचा रहे होते हैं। एक बात और याद रखिए, अगर ईश्वर कोई रिश्ता आपकी जिंदगी से हटाते हैं तो वो आपकी भलाई के लिए हटाते हैं। आपको बस इतना समझना है कि ये खोना नहीं है, ये बदलाव है, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है, ये दर्द नहीं है, ये संकेत है। पहला संकेत हमेशा बहुत चुभता है, क्योंकि इंसान रिश्तों से बंधा होता है। हम दिल से जीते हैं, हम उम्मीदों के साथ चलते हैं। जब वही लोग हमें छोड़कर जाते हैं तो हमें लगता है कि भगवान ने भी हमें छोड़ दिया है, लेकिन होता इसके बिल्कुल उलट है। उसी समय भगवान आपके सबसे करीब आते हैं। वो कहते नहीं, दिखते नहीं, लेकिन वो पीछे से काम करते हैं। वह आपकी जिंदगी को फिर से बनाना शुरू कर चुके होते हैं। वो आपकी आत्मा से बोझ हटाने में लगे होते हैं। कभी कभी महसूस करेंगे कि आप भीड़ में भी बिल्कुल अकेले हो। आप बात करते करते चुप हो जाते हो। आपका मन शोर से भागता है। आप अपने ही अंदर डूब जाते हो। आप सोचते हो कि क्या मेरी ही कोई गलती थी,
क्या मुझसे ही कोई खराबी हुई है? लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी गलती नहीं होती, ये ईश्वर की प्लानिंग होती है। जब भगवान आपको ऊपर उठाना चाहते हैं तो वो आपको सबसे पहले शोर से दूर करते हैं, क्योंकि भीड़ में रहकर कोई भी अपने अंदर की आवाज नहीं सुन सकता, और यह आवाज यही आपकी असली दिशा होती है। पहला संकेत आपके दिल को हिलाता है, आत्मा को जगाता है, आपकी सोच को गहरा करता है। आप अचानक समझने लगते हैं कौन असली है और कौन नकली, कौन आपके साथ सच में है, कौन स्वार्थ की वजह से, कौन आपकी इज्जत करता है, कौन आपकी चुप्पी का फायदा उठाता है। ये सब यूं ही नहीं होता। ईश्वरीय कृपा आपकी आंखें खोल देती है, वो पर्दा उठा देती है, वो सच दिखा देती है। और जब सच दिखने लगता है तो दर्द भी होता है और साथ में राहत भी। जैसे दिल कहता है, अच्छा हुआ भगवान ने इसे दूर कर दिया, नहीं तो ये मुझे अंदर से खत्म कर देता। ईश्वरीय कृपा का पहला संकेत यही है। आप जिन लोगों को नहीं छोड़ पा रहे होते, जिन्हें पकड़कर बैठे होते हैं, भगवान खुद उन्हें आपसे दूर कर देते हैं। आप जिन चीजों को पकड़े बैठे थे, भगवान खुद उन्हें आपके हाथ से निकाल देते हैं। आप जिन रास्तों पर चल रहे थे, भगवान खुद उन रास्तों को बंद कर देते हैं, ताकि आप वहां पहुंच सकें जहां आपको जाना चाहिए, ताकि आपकी ऊर्जा उन लोगों तक ना जाए जो उसके लायक नहीं है, ताकि आपकी रोशनी उन चेहरों पर ना पड़े जो आपको अंधेरा देना चाहते हैं। भगवान कभी गलत नहीं होते, उनकी हर हरकत में आपका भला छुपा होता है। अगर आपकी जिंदगी में भी लोग टूटकर जा रहे हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, सालों पुरानी जान पहचान अचानक बदल रही है, तो मत डरिए। ये आपके अंत का नहीं, आपकी नई शुरुआत का संकेत है। ईश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ते, वो सिर्फ आपके आसपास के लोग बदलते हैं, आपका माहौल बदलते हैं, आपकी दिशा बदलते हैं, क्योंकि आपको अभी ऊंचा उठना है। आपको अब वहां पहुंचना है जहां हर कोई नहीं पहुंचता, और वहां तक पहुंचने के लिए हल्का होना पड़ता है, रिश्तों से भी, चीजों से भी और गलत आदतों से भी। यही पहला संकेत है। अगर आपकी जिंदगी से कुछ हट रहा है, टूट रहा है, खत्म हो रहा है, तो समझ लीजिए ईश्वर आपके पास आ चुके हैं। दूसरा संकेत थोड़ा और गहरा होता है। ये संकेत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अंदर होता है। जब ईश्वरीय कृपा वास्तव में आपकी जिंदगी में उतरने लगती है, तो सबसे पहले भगवान आपके अंदर की आवाज को तेज कर देते हैं। अचानक आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आपका मन आपको पहले से ज्यादा साफ साफ समझाने लगा है। आप जो पहले अनदेखा कर देते थे, वही बात अब आपको भीतर से परेशान करने लगती है, और जो चीजें आपको पहले बहुत अच्छी लगती थी, अब उनका असर कम होने लगता है। ये वही पल होता है जहां आपकी अंतर प्रेरणा, आपकी इनर वॉइसेस जागना शुरू करती हैं। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। आप इसे मन की आवाज कह सकते हैं, दिल की आवाज कह सकते हैं, आप कह सकते हैं अपने भीतर का गुरु। लेकिन यही आवाज ईश्वर का पहला संदेश होती है। जब भगवान किसी इंसान का मार्गदर्शन शुरू कर देते हैं, तो वह पहले उसके दिल को साफ करते हैं और फिर उसकी आवाज को उसकी गाइड बना देते हैं। इस आवाज में बहुत गहराई होती है। यह आवाज आपको धोखा नहीं देती, झूठ नहीं बोलती, बहका नहीं सकती, क्योंकि ये आवाज ईश्वर की दिशा से निकलती है। लेकिन शुरुआत में यह आवाज सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारी जिंदगी में इतना शोर है। दुनिया का शोर, रिश्तों का शोर, अपेक्षाओं का शोर, डर, तुलना का शोर, अहंकार का शोर, और सबसे बड़ा दूसरों की राय बनाने का शोर। इन सब के बीच अपनी ही आवाज सुनना लगभग असंभव लगता है। लेकिन जब ईश्वरीय कृपा आती है, तो धीरे धीरे ये शोर हटने लगता है। आप पहले जैसा बोलना, पहले जैसा हंसना, पहले जैसा जीना बंद कर देते हैं। आपके अंदर एक गहरी शांति उतरने लगती है, और यहीं से आपकी दिशा बदलने लगती है। दूसरा संकेत यही होता है।
आपकी अंतः प्रेरणा, आपकी इंट्यूशन तेज हो जाती है। आपको छोटी छोटी बातों में भी सच दिखाई देने लगता है। आप पहले किसी पर भी भरोसा कर लेते थे, अब अचानक आपकी आत्मा कहती है इससे दूरी रखो, और बाद में आपको पता चलता है आपकी आत्मा सही थी। आप पहले किसी भी काम में कूद पड़ते थे, अब आपका दिल कहता है ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, और बाद में सच सामने आता है। आप पहले अपने दर्द से भागते थे, अब आपको अपने दर्द के पीछे छिपा सबक दिखाई देता है। आप पहले लोगों के शब्दों पर विश्वास करते थे, अब आपको उनके इरादे दिखाई देने लगते हैं। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता है, ये भगवान की करुणा का परिणाम होता है। उन्होंने आपके दिमाग की परतें साफ कर दी हैं। आपका दिल मीठा हो गया है, आपका मन स्थिर हो गया है, आपकी दृष्टि गहरी हो गई है। अब आप वो देख पा रहे हैं जो आप पहले नहीं देख पा रहे थे। दूसरा परिवर्तन बहुत ही व्यक्तिगत होता है। आपको चुप रहने पर मजबूर कर सकता है। आप बातें कम करेंगे, महसूस ज्यादा करेंगे। आप बहस कम करेंगे, समझेंगे ज्यादा। आप प्रतिक्रिया कम देंगे, अवलोकन ज्यादा करेंगे। अब आप किसी भी इंसान के चेहरे से ज्यादा ऊर्जा पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप उसके शब्दों से ज्यादा इरादों को समझने लगते हैं, और यह गुण हर किसी के पास नहीं होता। ये ईश्वरीय कृपा से ही मिलता है। बहुत बार आप महसूस करेंगे कि आप पहले जैसी गलतियां दोबारा नहीं कर पा रहे हैं। आपका अंदरूनी सिस्टम खुद आपको रोक लेता है, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो रुक जाओ, ये रास्ता सही नहीं है, ये इंसान ठीक नहीं है, ये बात मत कहना, ये कदम मत उठाना। और जब आप इस आवाज को मान लेते हैं तो बाद में समझ आता है कि संकट टल गया, आप बच गए, आपकी रक्षा हो गई। जब ईश्वर आपका मार्गदर्शन करते हैं तो दुनिया आपको मूर्ख समझ सकती है, क्योंकि आप अचानक शांत हो गए हैं। आप किसी की भी ड्रामेबाजी में नहीं आते, आप खिलौनों की तरह इस्तेमाल नहीं होते। आप अब पहले जैसे मासूम नहीं दिखते, लेकिन आप नहीं जानते कि आपकी चुप्पी किस चीज को जन्म दे रही है। आपका ज्ञान मजबूत हो रहा है, आपकी आत्मा अब ईश्वर के प्रकाश से जुड़ रही है। अब आप दुनिया की आवाज नहीं बल्कि ईश्वर की बात सुन रहे हैं। बहुत बार लोग आपसे पूछेंगे कि तुम इतने बदल क्यों गए, पहले जैसे क्यों नहीं रहे, इतने शांत क्यों हो, और आप मुस्कुरा देंगे, क्योंकि ये जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता, ये अनुभव में दिया जा सकता है, यह अनुभूति में समा जाता है। दूसरा संकेत यही है, आपका दिल आपका गुरु बन जाता है। जो आवाज आप सालों से अनसुनी कर रहे थे, वही अब आपका रास्ता बन जाती है। वही आवाज आपको खतरों से बचाती है, सही लोगों से जोड़ती है, गलत लोगों से दूर करती है, और आपको उस मंजिल की तरफ धकेलती है जिसकी तरफ भगवान आपको ले जाना चाहते हैं। अगर आजकल आपका मन पहले से ज्यादा साफ सोचता है, अगर आपकी किसी भी बात पर अचानक आत्मा कह देती है यह गलत है या सही है, अगर आपका दिल आपको उन लोगों से दूर कर रहा है जिन्हें आप पकड़कर रखना चाहते थे, अगर आप किसी भी स्थिति में अचानक अंदर से सुकून महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए ईश्वर आपके अंदर बैठकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप पहले अपने मन की आवाज को दबा देते थे, लेकिन अब वही आवाज आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा कंपन बन गई है। यही दूसरा संकेत है। ये सफर अब इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि अब तुम ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां से लौटना मुमकिन नहीं। जो लोग आपको हल्के में लेते थे, वो अब तुम्हारी आंखों में उठ रही आग देखकर कांप उठते हैं। और ये आग कोई गुस्सा नहीं, यह सालों से दबा हुआ सच है। वो जहर है जो तुमने कभी मुस्कुरा कर पी लिया था, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बच जाए, माहौल खराब ना हो, कोई नाराज ना हो। लेकिन अब आप समझ चुके हो कि चुप रहकर सिर्फ अपना ही नुकसान होता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ईश्वर की कृपा का तीसरा और सबसे खतरनाक संकेत दिखाई देता है। यह संकेत इतना शक्तिशाली होता है कि इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये संकेत बाहर नहीं, किसी इंसान के कारण नहीं, किसी घटना के कारण नहीं, यह संकेत सीधे आपकी आत्मा में चलता है। तीसरा संकेत अचानक एक अनजानी शक्ति का जागना, एक ऐसा आत्मविश्वास,
ऐसी हिम्मत, ऐसी स्थिरता जिसकी आपको खुद को भी उम्मीद नहीं थी। ये शक्ति शोर नहीं करती, ये चीखती नहीं, ये दिखावा नहीं करती, ये बस चुपचाप आपके अंदर बैठ जाती है और आपको बदलना शुरू कर देती है। आपके भीतर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो इंसान जो पहले कभी नहीं था, वो इंसान जो किसी से नहीं डरता, वो इंसान जो किसी की चाल में नहीं फंसता, वो इंसान जो किसी की मीठी बात से प्रभावित नहीं होता, वो इंसान जो किसी की गंदी बात से नहीं टूटता। ये शक्ति भगवान सीधे आपके दिल में उतारते हैं, क्योंकि अब वो आपको ऐसे मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जहां कमजोर दिल वाले नहीं पहुंच सकते। तीसरा संकेत इतना गहरा होता है कि आप खुद से भी कहने लगते हैं कि मैं पहले ऐसा नहीं था। मेरे अंदर क्या बदल रहा है? पहले आप हर बात सोचते थे, अब आप फैसले लेते हैं। पहले आप हर बात दिल पर लेते थे, अब आप हर बात समझते हैं। पहले आप हर किसी को भाव देते थे, अब आप चयन करते हैं। किसे जवाब देना है, किसे अनदेखा करना है, किसे अपनी जिंदगी से निकाल देना है। और यह बदलाव सिर्फ अनुभव से नहीं आता, यह बदलाव दैवीय शक्ति से आता है। और जब ये एहसास आपको हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। अब तुम जानते हो किसे पास रखना है और किसे दूर। अब तुम जानते हो कि किसकी मुस्कान में सच्चाई है और कौन चाल चल रहा है। पहले तुम अपने आप को समझाने में व्यस्त थे, अब तुम दूसरों को समझाने में माहिर हो चुके हो, उन्हें समझने में माहिर हो चुके हो। पहले तुम अपनी भावनाओं से लड़ते थे, अब तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी शक्ति बन चुकी हैं। ये तीसरा संकेत तुमसे कह रहा होता है, उठो, अब अपनी जगह बनाओ, अब अपनी सीमा तय करो, अब अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लो। इस संकेत के आने के बाद तुम पाओगे कि तुम पहले जैसा बिखरते नहीं। कोई तुम्हें चुभी हुई बातों से हिला नहीं पाता, कोई तुम्हारे आत्मसम्मान के साथ खेल नहीं सकता, कोई तुम्हारे दिमाग में जहर नहीं भर सकता, कोई तुम्हें गिल्ट देकर मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने तुम्हें वह नजर दे दी है जो दिखावा, चाल, धोखा, जेलसी, मैनिपुलेशन सब पहचान लेती है। अब तुम वही हो चुके होते हो जो दुश्मनों के लिए खतरनाक और अपने लिए जरूरी होता है। शांत, समझदार, संयमित और रणनीतिक। अब तुम किसी पर चिल्लाते नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी चुप्पी ही उनके लिए सबसे बड़ा डर बन जाती है। पहले तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, अब तुम्हें पता है कि अब तुम्हारे साथ भगवान खड़े हैं। पहले तुम्हें लगता था कि तुम टूट रहे हो, अब तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम बदल रहे हो। पहले तुम्हें लगता था कि लोग दूर जा रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें समझ आ रहा है कि भगवान तुम्हें नए लोगों से मिलवा रहे हैं। तीसरा संकेत यही है, तुम्हारे भीतर शक्ति का जन्म। वह शक्ति जो रास्ता खुद बनाती है, वह शक्ति जो दुश्मन को उसकी चाल में खुद फंसाती है, वह शक्ति जो तुम्हें वहां ले जाती है जहां पहुंचने के लिए लोग पूरी जिंदगी तरसते हैं। तुम अब पहले वाले इंसान नहीं रहे, अब तुम्हें रोकना किसी के बस में नहीं। अब जो चाहे कह ले, सोच ले, कर ले, तुम्हारी दिशा तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी तलवार है, तुम्हारी समझ तुम्हारी ढाल है और तुम्हारी ऊर्जा अब ईश्वरीय है। तुम्हारा उत्थान अब शुरू हो चुका है। चौथा संकेत सबसे खतरनाक भी है और सबसे पवित्र भी, क्योंकि जब ईश्वर तुम पर अपनी कृपा बरसाने वाले होते हैं, वह तुम्हारी जिंदगी से ऐसे लोग, ऐसी जगह और ऐसी आदतें हटाने लगते हैं जिनसे तुम खुद चिपके रहते हो। ये हटाना कई बार अचानक होता है, कई बार दर्द देकर होता है और कई बार बिना चेतावनी के होता है, लेकिन यही संकेत असली तो है ही। अब तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। जब भगवान किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो उसके आसपास की भीड़ कम करते हैं। तुमने खुद महसूस किया होगा कि अचानक लोग तुमसे दूर हो गए, बातें तुम्हारे दिल से उतरने लगी, कुछ रिश्ते जो तुम्हें बांध कर रखे हुए थे एक झटके में टूट गए और तुम सोच में पड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यही तो संकेत था कि भगवान अब तुम्हें ऊपर ले जाने वाले हैं और सबके साथ नहीं ले जा सकते।
ईश्वर का चौथा संकेत यही है कि वो पुराने धागे काटने लगते हैं। वो धागे जो तुम्हें पीछे खींचते थे, वो लोग जो तुम्हें छोटा दिखाते थे, वो जगह जो तुम्हारी ऊर्जा चूस लेती थी, वो आदतें जो तुम्हें नीचे गिराती थी। तुम्हें लगता है ये नुकसान है, लेकिन यही तो तुम्हारी नई शुरुआत का पहला कदम है। क्योंकि जब तक पुराने पत्ते नहीं गिरते, पेड़ पर नए पत्ते नहीं उगते, पुराने लोग नहीं हटते, नए लोगों की एंट्री नहीं होती, और जब तक गलत काम नहीं छूटते, सही दिशा नहीं मिलती। तुमने देखा होगा कई बार अचानक मन उचट जाता है। वो जगह जहां तुम रोज जाते थे अब भारी लगने लगती है। वो काम जिसमें तुम पहले खुश थे अब बोझ जैसा महसूस होता है। वो लोग जिनके साथ तुम रोज हंसते थे अब उनकी बातों में वही अपनापन नहीं लगता। ये संयोग नहीं है, ये ईश्वर की योजना है। वे तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना, अब तुम्हें कहीं और बढ़ना है। और सबसे बड़ा संकेत तब होता है जब भगवान तुम्हारी जिंदगी से ऐसे लोगों को दूर कर देते हैं जिन्हें तुम पकड़ कर रखना चाहते थे। तुम रोते हो, टूटते हो, सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ, पर बाद में समझ आता है कि अगर वो लोग रहते तो शायद तुम कभी भी उस जगह तक नहीं पहुंच पाते जहां ईश्वर तुम्हें ले जाना चाहते थे। कई दरवाजे बंद होते हैं ताकि बड़ा दरवाजा खुल सके, लेकिन इंसान बंद दरवाजे पर ही रोता रहता है और यही उसके सफर को धीमा कर देता है। धन्यवाद।